हेलो एंड वेलकम एवरीबॉडी। मेरा नाम है किशोर। आज अपन लोग बात करने वाले हैं वन पीस में। आज हम लोग बात करने वाले हैं मंकी डी ड्रैगन के पास्ट के बारे में। देखो, मंकी डी ड्रैगन के पास्ट को हमको बिल्कुल भी नहीं बताया गया है कि वो क्या है, कैसे वांटेड क्रिमिनल बना। इस चीज के बारे में हमको कुछ ज्यादा भी इंफॉर्मेशन नहीं है और इसी चीज के ऊपर हम थोड़ी सी नजर डालेंगे। देखो, मैं जो आगे बात करने वाला हूँ वीडियो में वो बस एक बेसिकली थ्योरी है। हो सकता है कुछ चीजें मतलब बनाए और कुछ चीजें मतलब ना बनाए, तो अपने हिसाब से देखना। ओके, अगर अपन इस थ्योरी को स्टार्ट करें तो इस थ्योरी में पहले तो दो एक्सेप्ट की बात करी गई है। पहला एक्सेप्ट ये है कि देखो, हो सकता है कि मंकी डी ड्रैगन पहले कभी मरीन का हिस्सा हुआ करता था, और सेकंड ये है मंकी डी ड्रैगन कभी मरीन को मारने की या मरीन के साथ लड़ने की कोशिश कर ही नहीं रहा था। उसका मेन टारगेट तो सेलेस्टियल ड्रैगन्स थे। तो सबसे पहले अपन पहले पॉइंट की बात करते हैं कि क्या मंकी डी ड्रैगन मरीन का हिस्सा हो सकता था। देखो यार, अगर वो मरीन का हिस्सा होता तो जाहिर सी बात है बहुत सारे लोग यानी बहुत सारे मरीन के लोग उसको ऑलरेडी जानते। देखो, सिंपल सी बात है। अगर इसका एग्जांपल दूं कि मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ कि उसको लोग नहीं जानते, दरअसल बात है एक पुराने टाइम स्किप की, जहां पर पिछले रिटेरिया की बात करी गई थी, जहां पर मतलब सारे किंगडम्स के लोग मिल करके जो ऑलरेडी हो चुका है या होने वाला है उनके बारे में बात करते हैं। वहां पर एक किंग दूसरे किंग को मंकी डी ड्रैगन का फोटो एंड वांटेड पोस्टर दिखाता है और पूछता है कि क्या तुम इसको जानते हो, और उनका रिएक्शन ऐसा रहता है कि वो लोग इसको नहीं जानते और ना ही वो इससे डर रहे। क्योंकि वहीं पर अगर तुम अभी की बात करो, अभी अगर कोई मंकी डी ड्रैगन का नाम ले ले तो किसी भी किंगडम की फटके चार हो जाएगी। वहीं पर उस समय ऐसा कुछ भी नहीं होता है, मतलब कि वहीं पर पुराने टाइम में मंकी डी ड्रैगन को कोई जानता नहीं था। इसका मतलब कि वो मरीन का कभी हिस्सा नहीं था। सेकंड, एक और चीज है, देखो, अगर मरीन का वो हिस्सा नहीं था, हो सकता है वो CP0 का हिस्सा हो, क्योंकि CP0 एक सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन है मरीन्स के अंदर जो कि कंप्लीटली अचाइनेशन और बहुत ही सीक्रेट काम करते हैं। अब देखो, हो सकता है कि वो जब CP0 का हिस्सा रहा, उसने लिखा कि वर्ल्ड गवर्नमेंट में कितनी बुराइयां हैं, और उसके बाद वो फिर वर्ल्ड गवर्नमेंट के ऊपर रिवोल्यूशन चालू कर देता है। सो देखो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता अगर वो CP0 का हिस्सा है। तो CP0 हमेशा से ब्रेन वॉश रहते हैं कि चाहे वर्ल्ड गवर्नमेंट कितना ही बुरा कर रही हो, उनको बस अपनी आंखें बंद करनी है और उनको जो काम दिया गया है उस काम को कंप्लीट करना है। इसका मतलब देखो, इससे एक चीज तो पूरी तरीके से क्लियर हो जाती है कि मंकी डी ड्रैगन कभी भी मरीन का हिस्सा नहीं था, ना ही मरीन के किसी सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा था। अब देखो, एक बात याद होगी, मैंने पिछले एक वीडियो में बोला था कि मरीन्स हमेशा एक ही चीज से आपकी बाउंड्री डिसाइड करती है, या फिर आपकी वजह से सेलेस्टियल ड्रैगन्स को या फिर वर्ल्ड गवर्नमेंट को कितना खतरा है, इस चीज के हिसाब से वो लोग आपकी बाउंड्री डिसाइड करते हैं। सो देखो, जब हमने सुना था कि मंकी डी ड्रैगन की बाउंड्री हाईएस्ट है और ऊपर से वो मोस्ट वांटेड क्रिमिनल भी है, तो जाहिर सी बात है कि वर्ल्ड गवर्नमेंट को इससे बहुत ज्यादा खतरा होगा। लेकिन सिंपल सी बात पता है क्या है, वर्ल्ड गवर्नमेंट को खतरा होगा तो उनकी बाउंड्री गोल्ड डी रोजर जितनी ही होगी, ज्यादा नहीं होगी, या फिर काइडो जितनी। लेकिन अगर सेलेस्टियल ड्रैगन्स को खतरा होगा तो उनकी बाउंड्री हाईएस्ट होगी और उनको मोस्ट वांटेड क्रिमिनल का भी दर्जा दिया जाएगा, क्योंकि वो किंग्स के या फिर मैं कहूँ जो उनके हिसाब से गॉड्स मानते हैं अपने आप को, उनके ऊपर वो रिवोल्यूशन कर रहा है। इस थ्योरी का दूसरा प्रोस्पेक्ट ये है कि हो सकता है जो अपना मंकी डी ड्रैगन है उसको वर्ल्ड की ट्रू हिस्ट्री के बारे में पता हो, और क्योंकि वो ऑलरेडी डी क्लैन से बिलोंग करता है इसलिए वो सेलेस्टियल ड्रैगन्स को पसंद नहीं करता और उनके इस राज से निकलना चाहता है, इसलिए उसने रिवोल्यूशन स्टार्ट करा है। अब मैं बताता हूँ इस पूरी चीज को अच्छे से एक्सप्लेन करते हुए। सबसे पहले हम आते हैं उस टाइम में जब गोल्ड डी रोजर ने लाफ्टेल में, जब उसको पहली बार हिस्ट्री के बारे में पता चला और क्या चीज है उस चीज के बारे में पता चला, उसने जाहिर सी बात है कि उसके कुछ कामरेड्स को शेयर करी होगी, जैसे कि व्हाइट बियर्ड, और यही न्यूज शायद शेयर होते होते बहुत ही सीक्रेटली मंकी डी ड्रैगन के हाथों पहुंची जब उसको पहली बार इन चीजों के बारे में पता चला। अब क्योंकि वो गोल्ड डी रोजर जैसे वेट नहीं कर सकता था, उसने सब कुछ अपने हाथों में ले लिया और उसने कर दिया स्टार्ट एक रिवोल्यूशन। अब ऐसी क्या बात थी उस हिस्ट्री में कि मंकी डी ड्रैगन ने रिवोल्यूशन चालू कर दिया, चलो उसके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले एक बहुत ही एशियंट किंगडम हुआ करता था जो कि बहुत ही ज्यादा पावरफुल था उस एरा में, यानी 800 साल पहले। ठीक है, वो एरा में वो सबसे ज्यादा पावरफुल किंगडम था, वो लोग बहुत अच्छे लोग थे, और एक किंगडम था डी क्लैंस वालों का, यानी द विल ऑफ डी की बात कर रहा हूं मैं। तो ये किंगडम था डी क्लैन वालों का। डी क्लैन उस वक्त के किंग हुआ करते थे। अब उसके बाद क्या होता है, कुछ जो राजा होते हैं दूसरे किंगडम्स के, छोटे मोटे किंगडम्स के, उनको ये चीज बिल्कुल भी पसंद नहीं आई कि ये बड़ा सा किंगडम हमारे ऊपर राज कर रहा है। सो वो लोग क्रिएट करते हैं एक अलायंस को। वो अलायंस को वो लोग उस वक्त का मुझे तो नाम नहीं पता, बट वो जो अलायंस है वही आगे जा करके वर्ल्ड गवर्नमेंट बनती है। सो अलायंस क्या करती है,
बहुत सारी चीजों का हेल्प ले करके, डेविल फ्रूट्स और दूसरी चीजों का हेल्प ले करके डी क्लैन वालों को हरा देती है। अब डी क्लैन वाले जब हार चुके हैं, उनमें से 2-4 जो बच गए हैं, उनमें आप आज लोग कुछ देख ही सकते हो जो कि मोस्ट पावरफुल कैरेक्टर्स आपको दिख जाएंगे। क्योंकि डी क्लैन वाले जो थे वो हमेशा से बहुत ही ज्यादा पावरफुल थे। चाहे क्रूल लिंस की बात करो, चाहे वो कितने अच्छे हो, लेकिन वो हमेशा से पावरफुल थे और इतने विल रखते थे, इतनी पावर रखते थे कि वर्ल्ड को चेंज कर सकते थे। अगर उसी का अभी के नए एरा में एग्जांपल लूं तो भैया रॉक्स्टी ज़ेबिक, गोल्डी रोजर, मंकी डी ड्रैगन, मंकी डी लूफी, मंकी डी गाप और भी बहुत सारे हैं। मार्शल डी टीच जो कि पूरी की पूरी हिस्ट्री और थ्योरीज को ही चूरा चूर कर देते हैं। सो देख रहे हो, उनके पास इतनी पावर थी उस समय पे भी। अभी तो जब बचे कुचों की बात कर रहा हूं मैं। उसी के बाद जैसे उन्होंने जब एशियन किंगडम को हरा दिया, उन्होंने स्टार्ट करा वर्ल्ड गवर्नमेंट को, और जो किंगडम्स के जो किंग्स थे, क्वींस थी, उनको बना दिया गया सेलेस्टियल ड्रैगन्स, और उन्हीं के डिसेंडेंट्स आजकल के सेलेस्टियल ड्रैगन्स हैं। और यही चीज हमारे मेन कैरेक्टर या फिर मैं कहूँ मंकी डी ड्रैगन को बिल्कुल भी पसंद नहीं आई कि देखो तुमने हराया ठीक है, लेकिन अब क्रूलनेस और दूसरी ब्रूटैलिटी को तुमने इस वर्ल्ड में लागू कर दिया, जैसे कि स्लेवरी और बहुत सारी ऐसी चीजें जो कि सिर्फ वो लोग अपने फायदे के लिए करते हैं। ये चीज देख करके मंकी डी ड्रैगन को बिल्कुल भी पसंद नहीं आया और मंकी डी ड्रैगन ने रिवॉल्यूशन चालू कर दिया। और शायद यही पूरी हिस्ट्री है मंकी डी ड्रैगन की। सो आई होप तुम लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को एक लाइक, एक शेयर, सब्सक्राइब जरूर कर देना। मैं मिलता हूँ किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।